ऑपरेशन संदूर के बाद हिंद पाक सरहदों पर कशीदगी का माहौल। और इस बीच न्यूज़ 18 की टीम पहुंची आज श्रीनगर से 110 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सोतीपुरा क्रालपुरा में, जहां पर आप देखेंगे कि तबाही क्या हुई है पाक की गोलाबारी से। पाक की गोलाबारी से एक खूबसूरत आशियाना चंद मिनटों में तबाह हो गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये खूबसूरत आशियाना जो इन्होंने तामीर किया था, जो ही कल पाक की जानिब से शेलिंग हुई, तो इस शेलिंग की वजह से ये पूरा आशियाना तबाह हो गया है। यहाँ पर जो गोला इस साइड से आया है और ये देखिए हालत क्या हुई है इसकी, यानी कि बिल्कुल तबाह हो गया है। 3 मंजिला ये रिहायशी मकान है, कुछ ही पलों में जो है ये बिल्कुल तबाह हो गया। ये कह रहे हैं कि दरमियानी रात जो ही हिंद पाक के दरमियान गोलाबारी हुई तो पाकिस्तान का गोला बकौल इनके यहाँ पर गिरा है और ये तबाही के मनाजिर आप खूब इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए ये मकान किस तरह इसने अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन चंद ही मिनटों में ये बिल्कुल तबाह हो गया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गोलाबारी इस कदर शदीद थी यहाँ पर कि उस वक्त जैसे जलजले की सूरत हाल हमें देखने को मिल पा रही थी। ये कह रहे हैं कि हमारे पास छुपने के लिए जगह नहीं, लेकिन एक बात यहाँ खुश आइंद है कि यहाँ किसी इंसानी जान का जिया न हुआ। यानी इमलाक तो तबाह हो गई है, रिहायशी मकान तो तबाह हो गया है, लेकिन किसी की जान नहीं चली। ये खुश आइंद बात है। और ये कह रहे हैं कि गोलाबारी जो ही दरमियानी रात हुई तो वो क़यामत से कम नहीं थी। और ये सीधा कह रहे हैं कि पाक के गोले यहाँ पर गिराए, जिसके नतीजे में ये तबाही यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। यानी कि इसने पूरी जिंदगी में ये तामीर किया था अपना आशियाना, लेकिन चंद ही मिनटों में यह आशियाना जो है बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वीरानी का मंजर क्या है। ये 3 मंजिला इमारत, बड़ा खूबसूरत और आलीशान मकान था, लेकिन ये कह रहा है कि पाक का गोला इस पे गिरा और इस वक्त यानी कि जो आप हालत देख रहे हैं बिल्कुल ये तबाही के दहाने पर, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि पाक की इस तरह की गोलाबारी और वो भी रिहायशी मकानों पे गिराए गोले और यहाँ तबाही के मनाजिर आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि दरमियानी रात को गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे और इन्हें ये नहीं मालूम था कि कल जिस मकान में ये खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन चंद ही मिनटों में ये आलीशान मकान इनका वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। बजे का वाक़ा है सर। हमने इधर से शिफ्ट किया था सर, हम नीचे बैठे थे, मतलब गांव में जो पुराने घर है हमारे, वहाँ बैठे थे। तो सुबह 5 बजे हमें पता चला, जो कि ये साइड पड़ता है सर बन्नामल के ऊपर से सर। इधर से पाकिस्तान ने सिविलियंस टारगेट किए सर यहाँ पे, तो उसी जद में मकान आ गए सर और ये गाड़ियाँ मशीन वगैरह सारी आ गई, तो नुकसान सर भुगतना पड़ा हम लोगों को। सिविलियंस टारगेट किए गए सर। यानी कि आपको लग रहा है कि जो टारगेट यहाँ से हिंदुस्तान करते हैं वो पाकिस्तान के वहाँ पर रिटेलिएशन जब भी वो करते हैं सर, वो सिविलियंस टारगेट करते हैं। मैं यहाँ तो सर साबित यही होता है सर, आप खुद देखिए सर जी। तो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविलियन जो है सिविलियन पर अटैक हो जाता है। जी सर, सिविलियंस पे अटैक होना सर गलत बात है सर। जी सर, इधर से तो तकरीबन यही 3.5 से 4 किलोमीटर है ये इस रूट से, दर्दपुरा के ऊपर से सर। जो सर ये शेलिंग हो गई है तो सर वहाँ की शेलिंग है सर। जी जी सर। तो नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से यह आया सुन।